Nonsense Unlimited. Nonsense. Unlimited. लो भैया, हम फिर से आ गए। तो ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, गंदी बात। हम नहा धो के आए अच्छे से। कैसे सुरेंद्र? अरे ये बहुत बदमाश है भाई। दोस्तों, पिछले 10 सालों में अगर कोई बिजनेस या धंधा सबसे तेजी से बढ़ा है तो वो है विज्ञापनों का धंधा। एडवर्टीजमेंट का बिजनेस इतना ऊपर आ गया है, इतनी कमाई है। और ये विज्ञापन कंपनी वाले क्या क्या ऐड बनाते हैं और कहां कहां पोस्टर चिपका देते हैं। स्नो पाउडर, घी का विज्ञापन बनाएंगे और कहीं भी चिपका देंगे। जहां जरूरत नहीं वहां भी लगा देते हैं। जैसे मैंने कचरे के डब्बे पे देखा, कूड़े के डब्बे के ऊपर विज्ञापन है फेयरनेस क्रीम, सुंदरता बढ़ाने के लिए। नर्सरी स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ है खोई हुई जवानी और ताकत के लिए, मिले या लिखें। कब्रिस्तान के ऊपर लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस का विज्ञापन। बताइए, जो लोग निकल लिए उनको जीवन बीमे से क्या लेना देना। और तो मैंने पुलिस स्टेशन के ऊपर देखा फिल्म का पोस्टर, अंधा कानून, कानून क्या करेगा। अरे विज्ञापन अच्छे से बनाओ और प्रोडक्ट में जो चीजें वही बताओ, लोगों को चीट मत करो और सही जगह लगाओ, सही सही बनाओ। जैसे सबसे पहले बात करते हैं माचिस की। ये माचिस है, ये हिस्सा अक्सर खाली होता है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अपने देश में 75% महिलाएं किचन में रहती हैं, खाना बनाती हैं, माचिस का यूज करती हैं। तो इसमें कायदे से लिखा होना चाहिए, हाँ, महिलाओं के लिए खुशखबरी, आज ही कंचन सिल्क स्टोर की साड़ी पहनिए और अपनी पड़ोसन को जी भर के जलाइए। जैसे मैं जलाती हूं। और अब मैं बात करूंगा घड़ी की। घड़ी पे विज्ञापन कैसा होना चाहिए? यह है एक घड़ी जिस पर हर एक की नजर गड़ी रहती है। कुछ लोग घड़ी ऐसे देखते हैं, कुछ इसमें देखते हैं, कुछ ऐसे देखते हैं, कोई घंटा घर में देखते हैं। और घड़ी है कि धका-धक चलती रहती है। तो घड़ी के ऊपर विज्ञापन होना चाहिए, क्या आप मेरी तरह दिन रात काम में व्यस्त रहते हैं और पल पल चुस्त और दुरुस्त रहना चाहते हैं? तो आज ही हकीम बैजनाथ पांडे की ताकत वाली गोलियां ले आइए और जिंदगी को खुशहाल पाइए। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, गोली खा ले घड़ी दो घड़ी। यह है घड़ी का सही विज्ञापन। है ना सही बात? अब बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल पे यह विज्ञापन होना चाहिए कि फुटबॉल कह रहा है, क्या आपने मेरी तरह जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत लातें खाई हैं, साले 22 आदमी मुझे एक साथ जूतों से मारते, लेकिन अब आपकी सारी चिंताएं गोल हो जाएंगी। आज ही बत्रा रोजगार केंद्र आइए और नौकरी पाकर जिंदगी का असली गोल पाइए। बत्रा प्लेसमेंट सेंटर। अरे वाह राजू भाई, क्या आइडिया फेंका है। आइडिया नहीं फेंका है, फुटबॉल फेंका है। हाँ, कुत्तों से भी आइडिया आया। एक कुत्ता ला भाई। कुत्ते देख, मैं तेरा कितना अच्छा इस्तेमाल बता रहा हूँ। हाँ, इस पर विज्ञापन टंगा होना चाहिए, यदि आपका जवान बेटा मेरी तरह रात भर आवारागर्दी करता है और इधर उधर मुंह मारता फिरता है, तो उसका शर्तिया इलाज है हमारे पास। आज ही संपर्क करें संकटा प्रसाद कायाकल्प केंद्र, 4 हफ्तों में संपूर्ण इलाज की गारंटी।
अच्छा, महिलाओं की वो जो सलाई होती है स्वेटर बुनने वाली, उसमें विज्ञापन हो सकता है। हाँ, उसमें विज्ञापन, वो लाओ यार, सलाई लाओ। हाँ, अब ये देखिए सलाई है स्वेटर बुनने वाली, यहां से तो बुनाई जाती, ठीक है। ये पीछे का हिस्सा बेकार में फालतू पड़ा हुआ है, ये एड एजेंसी को दे दो, वो इसके पीछे ऐसे लिख देंगे अपना विज्ञापन, माल बिकना शुरू। इस पे लिखा होगा, आप किस उधेड़ बुन में खोए हैं। अगर आप शादी के सपने बुन रहे हैं तो हमसे तुरंत संपर्क कीजिए, हम टाका भिड़ाने में बहुत माहिर हैं। आज ही संपर्क करें, चोपड़ा मैट्रिमोनियल्स, पेठे वाली गली, अमरावती। है ना सही बात? गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुने को, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुने। अरे ओ गजोधर के भाई जगोधर, ये क्या हाल बना रखा, क्या हुआ क्या? तुमने तो बहुत पैसा वैसा कमाया था। हाँ, कमाया था, पर अब हो गया सफाया, कुछ नहीं बचा। मुंबई में आकर कुछ कमाया था, पर सब कुछ चला गया। अरे भाई, पर बुरे वक्त के लिए कुछ तो जोड़ा होगा। हाँ, जोड़ा, ये एक शर्ट का जोड़ा बचा मेरे पास। राजू भाई, आप सबको विज्ञापन बांट रहे हैं, हाँ, हमको भी तो कुछ विज्ञापन दीजिए। आपको विज्ञापन चाहिए? और दुआएं देगा गरीब आदमी। विज्ञापन, हाँ, एक विज्ञापन है। हाँ, क्या? बिल्कुल, तुमको एकदम सूट करता है। क्या? ऐसा लगता है सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो क्या? एकदम फिट है, एकदम हिट है, एकदम फिट है, एकदम हिट है। अपने भविष्य के लिए आज ही पोस्ट ऑफिस के बचत पत्र में अपना पैसा सुरक्षित करवाइए, वरना आपका भी हाल इनके जैसा हो जाएगा। ये क्या है? राजू भाई, इसका कुछ हमको पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं? पैसा मिलेगा? काय का मिलेगा? अरे ये का, हमरा जो पैसा हम थोड़ा बहुत लाया था वो भी आपने ले लिया, क्यों? देखो भाई, हमारे प्रोग्राम में इनकमिंग फ्री, आउट गोइंग के पैसे लगते हैं। निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो। परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो देखा आपने विज्ञापनों का कमाल। मैं थोड़ी देर बाद फिर लौटूंगा, तब तक आप ब्रेक में कुछ और विज्ञापन देखिए। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. ये क्या राजू जी, आप हमें यहाँ बुलाकर चिढ़ा रहे हैं? हाँ, हमें यहाँ बुलाकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये आसन है, योगा का एक आसन है। आज मैं ससुराल वालों को कैसे कब्जे में किया जाए, ससुराल वालों को कैसे सुधारा जाए, ऐसे आसन बताऊंगा। बालिके, तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ राजू जी, हो गई है। कितने वर्ष हुए? 5। इन 5 वर्षों में तुम्हारा सास के साथ या बहू के साथ, जेठानी के साथ पंगा है? ननद भौजाई क्या, जेठ जेठानी सास ससुर सभी के साथ पंगा है, और स्पेशली सास के साथ तो ज्यादा ही। तुम्हें सास सुधारो आसन बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। क्या हुआ? बैठो बैठो। क्या हुआ? क्योंकि मैं एक सास हूँ। तुम सास हो? जी राजू जी, मैं एक सास हूँ। अच्छा, सास इधर ही बैठी है। अच्छा, अगर तुम सास हो तो लंबी सी सांस खींचो, रोके रखो, रोके रखो, और जब मैं कहूं तो सांस को एकदम से छोड़ते हुए अपनी बहू को इतनी मोटी मोटी धोख के भाव गाली दो। छोड़ो सांस। अरे नास मिटे कलमुए, तूने अभी तक घर का काम नहीं किया। एक बार और। नास मिटे कलमुए, तूने अभी तक घर का काम नहीं किया। कैसा महसूस कर रही हो? हाँ, ठंडक पड़ गई? हाँ, शांति मिली? मेरे दिल को तो ठंडक पहुंची, मेरे दिल को शांति। एक बार और बोलो। अरे नास मिटी कलमुए, तूने अभी तक घर का काम नहीं किया। बस बहू को सुधारने के लिए यही एक आसन है। रोज सुबह उठ के
बहू के बेडरूम की तरफ देख के ऐसी मोटी मोटी गाली 11 बार बहू को दो, तुम्हारा रक्त संचार व्यवस्थित हो जाएगा, सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, चरम सुख को प्राप्ति। राजू जी आप महान हैं, आपकी जय हो राजू जी। आपकी जय हो राजू जी, आपकी जय हो राजू जी। ये क्या राजू जी, मैं हूँ राजू जी। अपने इनको सास आसन तो सिखा दिया, लेकिन मेरा बहू आसन वो तो आप एकदम भूल ही गए। एक एक करके सबका समय होता है। मैं तुम्हें सास सुधारो आसन बताऊं, उससे जिठानी भी तुम्हारे कहने पे चलेगी, और ननंद इसके लिए बालिके तुम अंगूठे का इस्तेमाल, अंगूठा निकालो, दोनों अंगूठे निकालो, दोनों कान में अंगूठे घुसेड़ लो, उंगलियां खड़ी करो, सास के बेडरूम की तरफ देखो, ये चिढ़ाते हुए। सास घर पे ना हुई तो तुम्हें तो आदत हो जाएगी, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, ये नहीं करोगी तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा। तो ऐसे अवसर पे तुम अपना ये एंटीना ननद के रूम की तरफ घुमा दो, जेठानी की तरफ घुमा दो, वो भी उल्टा होती है कहीं कहीं, किसी किसी फैमिली उल्टा है कंपनी, उनकी तरफ घुमा दो, फिर अंगूठा, अंगूठा आया रे, पूरा घर कब्जे में, और तुम्हारा स्वास्थ्य निखरता जाएगा, तुम सुडौल और एकदम छरहरी हो जाओगी, सुंदर स्वस्थ रहो। वाह राजू जी आप महान हैं, आपकी जय हो। राजू जी महान है, राजू जी महान है, राजू जी महान है। अरे वो तो मैं बचपन से हूँ, कोई शक? Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. दादाजी कैसे हैं? भैंसे हैं? यहाँ कहाँ बेटी, भैंसे तो सब गांव में रह गई। हाँ, लेकिन ताजे दूध की बात ही कुछ और थी नहीं? भैंसे नहीं दादाजी, कैसे हैं, कैसे? पैसे? अरे मेरे पास कहाँ है बेटा पैसे, जो भी प्रोविडेंट फंड और वो ग्रेचुइटी के पैसे थे वो सब बच्चों की शादी में खर्च हो गए। अब तो बस वो पेंशन पे जिंदगी गुजर रही है। वैसे तुम हो कौन बेटी? दादाजी मैं बुजुर्गों पर किताब लिख रही हूँ। आपकी बेटी टीना, हाँ। मैं उसकी फ्रेंड बबीता हूँ। पपीता, बढ़िया नाम है, और पपीता होता भी बहुत अच्छा है पेट के लिए। जो रोज एक पपीता खाएगा बहुत दिन तक जिंदा रहेगा। तुम भी लंबा जियोगी बेटा। थैंक यू दादाजी, आप कमाल के हैं। जमाल के? हाँ हाँ हाँ, हम जमालपुर में ही रहते थे पहले। लगता है हमारी बिटिया ने तुमको हमारे बारे में बहुत कुछ बताया है। बुजुर्गों के साथ वक्त बिताना कितना अच्छा लगता है ना, खाली फोकट दुनिया उन्हें बदनाम कर देती है। बादाम? हाँ हाँ बादाम है, कहाँ यही तो थे। हाँ ये देखो, ये लो, खाओ खाओ। नहीं दादाजी रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं भाई, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे, हैं? लेकिन मेरे दांत थोड़ा कमजोर हैं, मैं चबा नहीं पाता। तुम खाओ खाओ, लो हो। हाँ, हाँ, और लो खाओ। हाँ, हाँ, खाओ। दादाजी ये तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ, हाँ। लेकिन दादाजी आपको गिफ्ट देने वाला आदमी भी बड़ा ही अजीब होगा ना? गरीब होगा? गरीब नहीं, अजीब अजीब होते हैं। अजीब लोग? ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? दादाजी आपको गिफ्ट दे दे के क्या दिया?
क्या दिया? अरे ये बादाम, अब उनको समझना चाहिए ना कि इस उम्र में आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, आप कैसे खा पाएंगे ये बादाम? हाँ। नहीं, लेकिन बात क्या है ना बेटी, जब ये गिफ्ट दी थी मुझे ना, तो ये बादाम के ऊपर ना चॉकलेट लगी हुई थी। हाँ, तो वो चॉकलेट तो मैं चूस चूस के खा गया, ये बादाम चबा नहीं पाया तो रह गया है। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. और अब वक्त है आपके 5 मजेदार एसएमएस पढ़ने के। तैयार हैं आप हंसने के लिए? ओके। नौजवान जो है, ये जो एसएमएस पढ़ रहा हूँ, ये इंदौर से आया है। मतलब जो है विजय जी ने भेजा है। कैसा है पढ़ के बता रहा हूँ। अच्छा है। ये इंदौर से विजय मन टोकिया जी ने भेजा है। इन्होंने डॉक्टर की व्यथा एक शेर में बयान की है। जिस अस्पताल में हम डॉक्टर हैं, उसी में मेरी बीवी नर्स है। जिस अस्पताल में हम डॉक्टर हैं, उसी में मेरी बीवी नर्स है। क्या अजीब जुल्म सहना पड़ता है, क्या अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी ही बीवी को सिस्टर कहना पड़ता है। एक और एसएमएस इसे भेजा है। किसने भेजा है, किसने भेजा है? क्या बात है, क्या बात है। उम्दा, पढ़ के बताता हूं। ये मजेदार एसएमएस भेजा है अशोक पांडे ने खंडवा से। लिखते हैं, एक दिन गजोधर को पता चला कि पप्पू फेल हो गया। बस गजोधर परेशान। सदमे से उबरने के लिए गजोधर ने घर की 20वीं मंजिल से छलांग लगाई। लेकिन गजोधर जैसे 15वीं मंजिल तक आते तो उनको याद आया, अरे हमारा तो कोई बेटा ही नहीं है। और जैसे 10वीं मंजिल तक आए, उन्हें याद आया, अरे हमारी तो शादी नहीं हुई है। और जैसे 5वीं मंजिल तक आए, उन्हें याद आया, अरे हम गजोधर नहीं, हम तो प्रकाश हैं। एक और एसएमएस इसको किसने भेज दिया? अरे किसको 6767 नंबर मिल गया, भेज दिया भाई, भेज के अच्छा किया। मैं पढ़ के बता रहा हूँ। भावना बिटिया ने भेजा है, जीती रहो, खुश रहो। ये एसएमएस आया भावना वर्मा का बेगूसराय से। लिखती है, मकान मालिक ने झोपड़ा दिखाते हुए किराएदार से कहा, अरे बाबा पूरा 500 रुपया महीना किराया लगेगा, 1 महीने का 500 रुपया, तुम सब देख लो। अरे लूट रहे हैं आप 500 रुपए इस रूम का? इसमें तो चूहे बिल्ली नाच रहे हैं। अरे बाबा 500 रुपए में चूहा बिल्ली नहीं तो क्या बिपाशा बसु शिल्पा शेट्टी नाचेंगी? एक और एसएमएस। जजमान इसको जो मतलब जो है वो भेजा है, मतलब जो है वो अच्छा एसएमएस है। इसका नाम तो आखिरी में होगा। अरे बहुत बढ़िया भेजा है भाई। इसे भेजा है कानपुर से काजू ने। काजू भी नाम होते, अच्छे नाम है। इन्होंने शेर लिखा है, तेरे कर्मों की ऐसी तुझे सजा मिले, तेरे कर्मों की तुझे ऐसी सजा मिले, तेरे कर्मों की तुझे ऐसी सजा मिले, तुझे लगी हो जोर से बैठने की जगह ना मिले। एक और एसएमएस। अरे यार इसको तो जौनपुर से भेज दिया, उत्तर प्रदेश से। अरे अच्छा है यार, अच्छा है। इसे भेजा जौनपुर से प्रफुल्ल तिवारी ने। लिखते हैं, एक बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा जी पापा जी पापा जी पापा 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 जी पापा पापा। हाँ बेटा बोलो बोलो। पापा आपकी शादी हो गई? अरे बेटा हाँ मेरी शादी हो गई। किससे की आपने? किससे की? अरे बेटा मैंने आपकी मम्मी से की। अच्छा तो आप दोनों ने घर के घर ही में चक्कर चला लिया। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज ही के दिन, आज ही के समय, अगले हफ्ते यही प्रोग्राम लेकर हम फिर हाजिर हो जाएंगे।
आपका फेवरेट शो जिसका नाम है नॉनसेंस अनलिमिटेड। तब तक के लिए राजू भैया जा रहे हैं, नमस्ते। Nonsense Unlimited.